नए साल का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड में नए साल को लेकर जश्न मनाया गया। ऑकलैंड में लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला लिया है 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 6 एम्स तैयार थे। हमने 6 साल में 10 एम्स पर काम शुरू किया है। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए साल की शुभकामनाएं दी और साल 2020 की उपलब्धियां और आगे का प्लान भी प्रदेशवासियों के सामने रखा और इसके साथ साल 2021 का कैलेंडर भी सीएम ने जारी किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। अब सिर्फ 3,600 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 22,000 तक एक्टिव केस हो चुके थे। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी से किसी भी तहसील से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल करवाने का काम किया गया है और किसानों को इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि कौन सी फसल बोने से लाभ होगा। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक में 50% सफल माना जा रहा है। हालांकि अब भी एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को वापसी को लेकर सहमति नहीं बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई। बुधवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई है। 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसी बीच 31 दिसंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया गया है। किसान एकता मोर्चा ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित है, कैंसिल नहीं। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई है। किसान कैथल जिले के गांव भाणा का रहने वाला रामकुमार बताया जा रहा है, जिसकी दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलन को लेकर कहा कि आज पूरे देश का किसान हरियाणा के चारों तरफ बैठा है। इनेलो की जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बैठक को संबोधित किया। अभय चौटाला ने नए कृषि कानूनों को किसानों का डेथ वारंट बताया। साथ ही अभय चौटाला ने 7 जनवरी को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान किया। तीनों कृषि कानून के खिलाफ रिलायंस पेट्रोल पंप और कमर्शियल टोल टैक्स पर धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। टोहाना उपमंडल के गांव नाडोडी की ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विरोध में भेजे गए प्रस्ताव और सरकार द्वारा ग्राम पंचायत से जवाब तलब करने के विरोध में किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत पर जश्न अब भी जारी है। गांव मठेड़ी शेखा में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। शक्ति रानी शर्मा के मेयर चुने जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पंचकुला निगम चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने बीजेपी के पार्षदों के साथ सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मेयर समेत तमाम पार्षद सीएम आवास पहुंचे थे। भिवानी की बीटीएम कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी में पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी सप्लाई में आने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नूह में एसटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि जिले में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की मदद करने और लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या फिर ट्रेन यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती है। टिकट बुकिंग की और ज्यादा आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च कर चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करेंगे। पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी और एग्जाम डेट्स मार्च के बाद भी हो सकती हैं। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया। करनाल से हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना दाहा के रहने वाले हैं, जिनका नाम तेज प्रकाश और आकाशदीप है। नए साल के जश्न और कोरोना को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई। किसी भी तरह के डीजे इवेंट पर बैन है। शहर के बड़े फ्लाईओवर्स को रात को बंद किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं।
पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं से शीतलहर की आशंका है। ये हवाएं नए साल से पहले पटना तक पहुंच सकती हैं।